हे गाइस, आई एम अज़ार एंड आई एम मैनिफेस्टिंग कि ये रीडिंग बस उन्हीं तक पहुंचे जो सीरियसली अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, अपने शैडोज पे काम करना चाहते हैं, अपने स्टैग्नेंसीज पे काम करना चाहते हैं, हु आर एंथुजियास्टिक अबाउट देयर लाइफ एंड अपने आप को अपने पास्ट सेल्फ से अलग करके अपने फ्यूचर सेल्फ में इंट्यून करना चाहते हैं। सो यस, आज का रीडिंग है हमारा अबाउट व्हाट आर द ब्लॉकेजेस इन योर लाइफ। क्या क्या नेगेटिविटीज़ है या फिर क्या वो चीज़ें हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हो या फिर समझ के भी उन पे काम नहीं कर पा रहे हो, एंड व्हाट इज़ योर वे आउट। क्योंकि 2026 बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर रहेगा। इनफैक्ट अगर आप इस रीडिंग को किसी आने वाले दूसरे साल में भी देख रहे हो, नो दैट जब ये रीडिंग आप तक पहुंची है, ये रीडिंग आपके लिए है, आपके उस टाइमलाइन के लिए है। बट आई एम बेसिकली मेकिंग इट फॉर 2026। सो जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंची है, स्पेशली अगर 2026 में पहुंची है, जो जानना कि आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा विंडो खुला हुआ है आपके लिए। तो अगर आप सही से स्टेप्स लोगे, यू कैन बिकम एनीबडी हु यू वांट टू। राइट, आप अपने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, भले ही वो प्यार हो, भले ही वो करियर सक्सेस हो, भले ही वो सेल्फ ग्रोथ हो, भले ही वो खुद की पहचान हो। बिकॉज आई एम सेंसिंग कि मेरे कलेक्टिव में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो एज ऑफ नाउ ढूंढ रहे हैं कि उन्हें क्या वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा खुशी दे सकती है, या फिर क्या उनका डिज़ायर्ड रियलिटी है, या फिर क्या उनका वजूद है। बहुत लोग ऐसे हो आप लोग जो लोग खुद का वजूद नहीं समझ रहे हो, या फिर लाइफ में क्या चाहिए शायद से वो समझ नहीं रहे हो। ऑलराइट, सो यू कैन सी कि मैंने 3 इमेजेस रखी हैं स्क्रीन पे। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जाना कि आपके लिए मैसेजेस उस ग्रुप में डेफिनेटली हैं। कुछ लोगों को एक ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हो सकता है, कुछ लोगों को मल्टीपल ग्रुप से हो सकता है, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन। जिन भी ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हो, उन ग्रुप्स की रीडिंग सुनना। टेक द मैसेजेस विच रेजोनेट विथ यू एंड उन मैसेजेस को मत लेना जो रेजोनेट नहीं कर रही हैं। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट इनटू आवर रीडिंग आप अपने टाइम स्टैम्प को क्लिक करके देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो शैडो में है या फिर जो आप समझ नहीं पा रहे हो, एंड किन चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए सो दैट यू कैन टैप इनटू योर डिजायर्ड रियलिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर किसी को मुझसे पेड प्राइवेट रीडिंग करानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ग्रुप वन, सबसे पहले तो आप में से काफ़ी सारे लोग खुद के पोटेंशियल को एक्सेप्ट नहीं करते हो। देयर इज़ अ साइड ऑफ यू जो मान ही नहीं सकते हो कि आपसे कुछ बड़ा चीज़ हो सकता है, या फिर आपके साथ कोई बहुत बड़ी अच्छी अच्छे लोग आ सकते हैं, या फिर जो भी आपका डिज़ायर्ड रियलिटी है उस पर आप टैप इन कर सकते हो। ओके, आपका एक हिस्सा ऐसा है जो समझना ही नहीं चाहता है, या फिर मानना ही नहीं चाहता है कि आप में उतनी कैपेबिलिटी है कि आप कुछ बहुत अच्छी चीज़, बहुत हाई वाइब्रेशनल चीज़, या फिर बहुत अच्छे हाई वाइब्रेशनल लोगों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, तो एक डिनायल है आपके अंदर। भले ही आप में से काफ़ी सारे लोग अच्छी चीज़ें लाना चाहते हो अपने लाइफ में, या फिर अच्छे की तरफ बिलीव करना चाहते हो, फिर भी यू नो कि आपके मन का या फिर आपके माइंड का एक हिस्सा ऐसा है जिसे या तो डर लगता है, या फिर खुद पे यकीन नहीं होता है, या फिर खुद के सर्कमस्टेंसेस पे यकीन नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि यस, आई बिलीव इन ट्रू लव, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे पास ट्रू लव आ पाएगा कि नहीं। तो इन वन हैंड दे आर वांटिंग कि काश उनके पास कोई ऐसा होता जो उन्हें सच में अच्छे से प्यार करता एंड अच्छे से केयर करता उनकी। बट ऑन द अदर हैंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इनसाइड कि मुझे शायद से कोई वैसा इंसान नहीं मिलेगा। और तो यहाँ पे क्या है कि आपके वांट्स एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड काउंटर एक्ट कर रहा है। ओके, आप जिस तरफ अपना लाइफ आगे बढ़ाना चाह रहे हो, नो दैट कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जस्ट विपरीत दिशा में लेके जा रहा है, क्योंकि वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता है, वो आपको वैल्यू नहीं करता है, वो आपके अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो आपको दिल से प्यार नहीं करता है, वो ये नहीं समझता है कि हाँ, मेरे साथ भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसबिलीफ है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिनायल है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, एंड उसको आपको हील करना होगा। हाउ कैन यू हील इट? सबसे पहले यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको क्या फील होता है खुद के बारे में। ऑलराइट, वो सबसे बड़ा क्लू है आपके लिए कि हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ। उसके बारे में लिखो, हर चीज़ लिखो कि लाइफ को जैसा चल रहा है वैसा मत चलने दो। इफ़ यू एक्चुअली वॉन्ट अ चेंज, यू हैव टू टेक योर लाइफ सीरियसली। ये सबसे पहला स्टेप है। ओके, तो
टेक अ पेन एंड पेपर और अ कॉपी एंड पेन एंड उस पर सबसे पहले लिखो कि आप खुद के बारे में क्या फील करते हो, आप खुद के लाइफ के बारे में क्या फील करते हो, आप अपने बचपन के बारे में क्या फील करते हो, आप अपने करंट सर्कमस्टेंसेस के बारे में क्या फील करते हो, फैमिली के बारे में क्या फील करते हो, आपका रिलेशन अपने आप के साथ कैसा है। ऑलराइट, सो इंट्रोस्पेक्ट करो एंड तब आपको समझ में आएगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इनेटली नेगेटिव फील होता है खुद के बारे में, खुद के पैसों के बारे में, फैमिली सिचुएशन के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में। बिकॉज ट्रस्ट मी, फैमिली सिचुएशंस भी हमारे रिलेशनशिप्स का बहुत बड़ा क्लू देती है। अगर हम लोग नेगेटिव लाइफ सिनेरियोज बचपन से देखते आए हैं, भले वो पेरेंट्स के बीच का झगड़ा हो या फिर रिलेटिव्स के बीच का झगड़ा हो, या फिर कभी कभी होता है कि बचपन में टीचर्स के लव लाइफ के बारे में भी लोग लाइक गॉसिप्स चलता है, तो वो सारी चीज़ें सीप इन करती हैं। ऑलराइट, एंड वो हमारे पर्सनल लाइफ में भी अफेक्ट देता है। अगर हमने किसी आसपास के लोगों को देखा कि वो पॉवर्टी में बड़ा हो रहा है, या फिर बार बार कोई अगर ये सेंटेंस हमारे बचपन में बोला हो कि अरे पैसा तो हाथ में रहता ही नहीं है, या फिर अरे हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, तो हमारा माइंड उसी से वो फील करता है, उसी चीज़ को एक्सेप्टेबल फील करता है। उसे लगता है कि नहीं, मैं तो अमीर होने के लिए रेडी ही नहीं हूँ, या फिर ओके मैं कभी अच्छा लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, मेरे लाइफ में आ ही नहीं सकता है। ठीक है, सो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिलेशनशिप को देखो, आपके आसपास के लोगों के साथ क्या है, आपके माइंड के साथ क्या है, आपके बचपन के साथ क्या है, आपके थॉट्स कैसे हैं। ऑलराइट, सो ये एक इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट विल गिव यू एन आइडिया कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में किस किस चीज़ को लेके नेगेटिविटी है, भले वो खुद के लिए हो, भले वो सर्कमस्टेंसेस के लिए हो, एटसेट्रा, एंड राइट इट डाउन। एंड जैसे ही आपको पता चलेगा कि ओके ये चीज़ मुझे लगता है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड खुद के बारे में फील करता है, उसके बाद उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में या तो आप विजन बोर्ड लगा के मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, डेली सुबह उठ के उस विजन बोर्ड को देखना। ओके, थोड़ी देर देखना, 2-5 मिनट देखना, उसके बाद आंखें बंद करके खुद को उस पर्सन के साथ कनेक्टेड फील करना, कि उस पर्सन के रूप में इमेजिन करना जो आप बनना चाहते हो। विजन बोर्ड में ऐसा मत सोचना कि फ्यूचर में मैं ऐसा हूं, नहीं, यू हैव टू लुक एट दैट पिक्चर। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को बार बार देखते हैं ना, वो हमारे माइंड में घुसता है, इसीलिए विजन बोर्ड्स काम करती है। तो अगर आप विजन बोर्ड को बार बार देखोगे, पिक्चर्स को बार बार देखोगे, ऑलराइट, सुबह, एंड फिर उसके बाद आंख बंद करके इमेजिन करोगे, जस्ट उठने के बाद ही करना, तब क्या होता है कि हमारा कॉन्शियस थॉट हमें उतना स्ट्रांगली पकड़े नहीं रहता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर अस टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो थोड़ी देर जैसे ही आप इमेजिन करोगे ओके मैं ये पर्सन हूँ जो लाइक आई एम अ पर्सन जो खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मैं खुद को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ, मेरे लाइफ में हर चीज़ अच्छे तरीके से चलता है, मेरे पास डिवाइन आइडियाज आती हैं, मैं खुश हूँ, मैं अपने आप को अबंडेंट फील करता हूँ। राइट, सो फोकस ऑन वो पर्सन क्या फील करेगा जो आपका आइडियल पर्सन हो। ऑलराइट, जो आप खुद को आइडियली देखना चाहते हो कि मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे ऐसे होना चाहिए, मैं ऐसा ऐसा पर्सन हूँ, उस पर्सन के साथ खुद को मर्ज करने की कोशिश करो। एंड देखना कि कुछ मंथ्स अगर ये एक्सरसाइज करोगे ना, आप दिल से फील करने लगोगे कि हाँ ये मेरा फ्यूचर वर्जन है, एंड बस टाइम रोके हुआ है, इट्स अबाउट टाइम कि मैं उस पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करूंगा। ओके, तो इंटरनल चेंज सबसे पहले जरूरी है, तभी आपके फिजिकल रियलिटी में चेंजेस आएंगी। सो दिस इज एन एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू रिगार्डिंग ऑल दोज सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस जो आपके अंदर है। ट्रस्ट मी, ग्रुप नंबर 1, सोल्यूशन हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स पता होता है बट हम एक्शन नहीं लेते हैं। सो यू हैव टू टेक एक्शन। अगर आपको आंसर्स पता चल जाए, दैट विल मेक नो डिफरेंस अगर आप अपने तरफ से एक्शन नहीं लो तो। ठीक है, तो कॉन्शियसली डेली एक्शंस लेना, एक्शन इज समथिंग दैट यू नीड टू टेक। ऑल्सो अगर आपको सोचो कोई प्रॉपर एग्जाम में सक्सेस एट्सेट्रा, या फिर अबंडेंस में सक्सेस, या फिर फिजिकल चेंजेस में सक्सेस आपको चाहिए, तो इस एक्सरसाइज के साथ साथ यू हैव टू टेक फिजिकली अलाइंड एक्शंस। ओके, लाइक अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि यू आर योर बेस्ट वर्जन फिजिकली, तो सिर्फ डेली सुबह मैनिफेस्ट करने से वो नहीं होगा। यू हैव टू ऑल्सो थिंक कि हाँ मैं अलाइंड एक्शंस ले रहा हूँ, मैं अपने लाइफ को ऐसे जी रहा हूँ कि ओके मैं डेली हेल्दी चॉइसेस ले रहा हूँ अपने फूड के रिगार्डिंग, मैं डेली एक्सरसाइज या फिर कुछ ना कुछ मूवमेंट ला रहा हूँ ताकि मेरे बॉडी में चेंजेस आए। ऑलराइट, सो जब आप इमेजिन कर रहे हो अपने बेस्ट सेल्फ को, ऑल्सो इमेजिन कि आप सही से एक्शंस ले रहे हो, डिसिप्लिन्ड एक्शंस ले रहे हो टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। ठीक है, वो पार्ट लोग मिस कर जाते हैं, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी व्हाट एल्स।
दिस इज द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू। ग्रुप 2, मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोगों का विल पावर कम है। मे बी आप लोग कोई चीज़ स्टार्ट करते हो अचानक से एंड उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, या फिर जितना सोचते हो कि मुझे इतना एफर्ट देना है उतना नहीं दे पाते हो। बिकॉज ये चीज़ आपके फर्स्ट कार्ड से भी आपको रिलेट कर रही है कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो कहीं ना कहीं। इस वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ, या फिर मैं इसमें एक्चुअली में एक्शंस दे सकता हूँ। लाइक अगर ये कार्ड मेरे लिए निकला होता तो इट वुड हैव मेंट कि देखो मेरे लाइफ में ना, यस आई ट्राई टू बी डिसिप्लिन्ड, मैं पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हुई हूँ, आई एक्नॉलेज दैट, बट अभी भी देयर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो अगर ये कार्ड मेरे लिए आता तो वो डिसिप्लिन्ड एंड अलाइंड एक्शंस के बारे में बोलता मुझे, ठीक है। सो वैसा ही मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी सारे लोगों का देर इज समथिंग दैट लैक्स। ओके, आप शायद से सही से एक्शन नहीं ले पाते हो, या फिर प्रोक्रास्टिनेट करते हो, या फिर एक हफ्ते बहुत मेहनत कर लिया एंड उसके बाद फिर चला जाता है वो चीज़। तो वो इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता है वो रियलिटी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो वहां पे आपको जबरदस्ती अपने मन के अगेंस्ट जाके काम करना पड़ेगा, ठीक है। मन नहीं कर रहा है, डू इट एनीवे। पता है, जो लोग भी जिस चीज में भी सक्सेसफुल होते हैं, भले ही एक सक्सेसफुल लव लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, करियर में हो, वॉट, उनमें एक चीज बहुत कॉमन होती है कि वो जितने बार भी क्यों ना गिरते हैं वापस से वो रीस्टार्ट करते हैं। बिकॉज योर जर्नी इज नॉट मेंट टू बी इन द लाइक अ लीनियर लाइन। वो लीनियर लाइन है ही नहीं आपका जर्नी। हमारा जर्नी हमेशा ऐसे 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 है, एंड हम दिमाग में यही एक्सेप्ट करते हैं, लाइक यही सोचते हैं कि अ, अगर मेहनत करना स्टार्ट किया तो फल भी एकदम लीनियरली दिखने लगेगा, या फिर अगर मेरा आज मूड अच्छा है तो कल भी मूड अच्छा रहेगा, परसों भी अच्छा रहेगा, एंड वैसे ही काम होगा। नहीं, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट। बट मूड कैसा भी क्यों ना रहे, अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आए, लाइफ में फिजिकली प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, कोई किसी दिन गेस्ट आ गया, किसी दिन तबीयत खराब हो गई, जो चीज आपके लिए मैटर करती है उसको डेली करना, भले ही आधा घंटा ही क्यों ना हो, ठीक है। लाइक अगर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना है उसको डेली करना। रेगुलरिटी इज समथिंग जो आपको लाना ही होगा अपने अंदर, सो दैट यू कैन बी योर बेस्ट वर्जन। देयर इज नो अदर वे। इसमें नेगोशिएशन हो ही नहीं सकता है। एंड ये चीज आपको समझना होगा कि आपको जबरदस्ती करना होगा, आपको अपने माइंड के अगेंस्ट जाके करना होगा, आपको अपने मन के अगेंस्ट जाके करना होगा। एज आई सेड बिफोर, इसमें कोई क्रिस्टल, कोई टैरो रीडर, कोई वास्तु एक्सपर्ट आपको वगैरह जो लोग भी स्पिरिचुअल उसमें है, कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिस इज अ लेसन दैट यू नीड टू लर्न। एंड जो हमारा लेसन होता है वो बार बार रिपीट करता है अनटिल एंड अनलेस हम उसे सही से लर्न कर ले। ऑलराइट, सो एक्शंस आपको खुद लेने होंगे, मेहनत आपको करनी होगी, भले ही वो एग्जाम सक्सेस हो, भले ही वो कोई चीज़ क्यों ना हो। एंड अगर सही से भले ही 1% इम्प्रूवमेंट या फिर आधा % इम्प्रूवमेंट भी अगर आप हर दिन अपने अंदर लाओ एंड रेगुलरिटी लाओ, तो देखना कि 2026 या फिर जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, 12 मंथ कंप्लीट होने के बाद यू विल बी एट अ मच हायर प्लेस देन नाउ। ऑलराइट, तो आपको विजिबल चेंजेस दिखेंगी आपके लाइफस्टाइल में, आपके माइंडसेट में, आपके सक्सेस में, आपके रियलिटी में विजिबल चेंजेस दिखेंगी 3D में। ओके, ऑल यू नीड टू डू इज बी स्ट्रॉन्ग एंड जबरदस्ती एक्शंस लेना होगा। एज आई सेड बिफोर कि जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, नो मैटर कुछ भी क्यों ना हो जाए, दे टेक अलाइंड एक्शंस। मन नहीं कर रहा, एक्शन लो, फिर भी करो। ओके, डू इट एनी वे, डू इट एनी वे, ये अपना मंत्र बना लो कि आई विल डू इट एनी वे। मन नहीं कर रहा है, आई विल डू इट एनी वे। तबीयत खराब है, आई विल डू इट एनी वे। ओके, यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन आपके लिए है, दूसरे लोगों के लिए अलग इंस्ट्रक्शंस हो सकता है। सो डू नॉट थिंक कि इजार बोल रही है कि जबरदस्ती काम करो, कि वो हसल कल्चर को प्रमोट करिए। नहीं, आई एम नॉट डूइंग दैट, आई एम सिंपली चैनलिंग व्हाट इज योर लाइफ लेसन एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। सो योर लाइफ लेसन एट दिस प्रेजेंट मोमेंट इज यू हैव टू डू इट एनी वे। ऑलराइट, लेट्स चैनल सम मोर मैसेजेस। बट ये दोनों चीजें हैं जो मेजरली आपको इस साल में करनी है, सो दैट यू कैन ट्रांसफॉर्म इनटू योर बेस्ट वर्जन। एंड अगर बहाने देते हो आप लोग खुद को, ओके, खुद से झूठ बोलना बंद करो, खुद को बहाने देना बंद करो। बिकॉज एट द एंड कोई किसी का नहीं है, ये बात 100% है, आप खुद के हो। बाकी जितने भी सारे रिश्ते आपके लाइफ में है, कहीं ना कहीं देयर इज अ गिव एंड टेक दैट इज गोइंग ऑन। ऑलराइट, बस हम ही खुद के अपने होते हैं, एंड ऑब्वियसली यूनिवर्स हमारा खुद का अपना होता है। सो
झूठ अगर बोलोगे किसको बोलोगे, क्या ही फायदा है, कुछ फायदा नहीं है। ऑलराइट, सो बी ऑनेस्ट विथ योर ओन सेल्फ। अगर कोई चीज़ खराब हुई है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि वो मेरी ही वजह से खराब हुई है, भले ही वो रिलेशनशिप हो, भले ही वो कोई सिचुएशन हो। क्योंकि हम जितना दूसरों को ब्लेम करते हैं या फिर खुद को बहाने देते हैं ना, उतना ही हम पावरलेस बनते रहते हैं। सो इन ऑर्डर टू क्लेम योर पावर, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, एक्सेप्ट करो चीज़ों को। राइट, एंड लास्टली वी हैव दिस कार्ड। यू नीड टू मेक अ सेफ स्पेस फॉर योर सेल्फ। तो आपके आसपास की जो चीज़ें हैं ना, वो आपको आपके पुराने रियलिटी या फिर आपके करंट रियलिटी को बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा रही है। ओके, इट इज़ अ रिमाइंडर कि तुम यही हो, तुम यही हो एंड तुम इससे निकल नहीं सकते हो। तो अपने आसपास के चीज़ों में, अपने फिजिकल रियलिटी में कुछ चेंजेस लाओ। ऑलराइट, अगर पुराने कपड़े वगैरह हैं जो यूज़ नहीं करते हो, या फिर पुरानी किताबें हैं, चीज़ें हैं जो ऐसी ही पड़ी हुई है कब से एंड सही नहीं है, तो जिन जिन चीज़ों को आप डीक्लटर कर सकते हो, हटा सकते हो अपने लाइफ से, किसी को दान में दे सकते हो, दे दो। एंड जो जो चीज़ें आपको लगता है कि ओके अब इसका काम नहीं है, तो मैं उसको लाइक क्या बोलते हैं उसको, रिफर्बिश करूंगा या फिर उसको रीयूज करूंगा किसी और तरीके से। लाइक टूटा हुआ कोई, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि टूटा हुआ कोई कप पड़ा हुआ है, तो उसको अगर और तोड़ के मोज़ेक आर्ट अगर बनाना है वो बना सकते हो। लेकिन जो चीज़ें फालतू की है उसको जाने दो एंड अपने आसपास को थोड़ा सा चेंज करो। ऑलराइट, पिक्चर्स वगैरह लगाओ रिगार्डिंग द थिंग्स दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। जो आपका फ्यूचर रियलिटी है उससे रिगार्डिंग चीज़ें लगाओ, पोस्टर्स लगाओ, फोटोज लगाओ, जो आपको कांस्टेंट रिमाइंडर दे कि मैं ये नहीं हूँ जो मैं अभी हूँ, बल्कि मैं वो हूँ जिसकी पिक्चर्स मेरे सामने हैं। ऑलराइट, इफ़ यू वांट आप अपने फ़ोन स्क्रीन को भी चेंज कर सकते हो एंड विजन बोर्ड टाइप की चीज़ें लगा सकते हो, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 1। होप इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि करंटली आपको क्या क्या चीज़ें समझनी चाहिए एंड क्या क्या चेंजेस लानी चाहिए, सो दैट यू कैन टैप इन टू योर बेस्ट वर्जन एंड आप वो पर्सन बन सको, आप वो चीज़ें अपने लाइफ में ला सको जो आपको एक्चुअली में चाहिए। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी को अगर मुझसे पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। Alright. So we have the tower, group 2. I'm sensing कि जो चीज़ ऑलरेडी एंड हो चुकी है या फिर जो चीज़ पास्ट में है उसको पास्ट में छोड़ो ना। दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द वाइजेस्ट थिंग टू डू। तो अगर आप में से कुछ लोग अपने पास्ट के किसी कॉन्सेप्ट्स में पड़े हुए हो, या फिर कोई अगर एग्जाम बार बार दे रहे हो एंड बहुत मेहनत कर रहे हो फिर भी उधर सक्सेस नहीं मिल रहा है, नो दैट मे बी दैट इज़ समथिंग दैट इज नॉट अलाइंड विथ योर लाइफ पर्पस। या फिर अगर किसी रिश्ते को बार बार बचाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन बार बार आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिल रहा है, यू नीड टू एक्सेप्ट मे बी वो पर्सन आपके लिए नहीं है। ऑलराइट, या फिर कोई अगर कॉन्सेप्ट है दिमाग में, लाइक मेरे को सुपरस्टार बनना है इंडिया का या फिर किसी भी कंट्री का, बट somehow that is not working out for you, maybe it is a redirection from the universe कि उस चीज़ के लिए आप नहीं बने हुए हो बल्कि किसी और बेटर चीज़ के लिए आप बने हुए हो। बिकॉज I'm sensing somewhere or the other you need to let go of some things। कुछ कुछ चीज़ों को आपको जाने देना है, जो जो चीज़ें टूट गई हैं या जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या फिर जो चीज़ें ख़राब थी पास्ट में, उसको लेके भी आपको एक्सेप्टेंस लाना है अपने मन में। ओके, एंड यू नीड टू स्टॉप लुकिंग एट एवरीथिंग एल्स जो कि बाहर ही हो, बाहर का हो, आउटसाइड से जो आपको नॉलेज मिला है या फिर जो स्टिम्यूलस मिला है या फिर जो इन्फॉर्मेशन मिला है जिसको आपका सबकॉन्शियस माइंड अपना समझता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर चीज़ जो आप खुद के बारे में सोचते हो या लाइफ के बारे में सोचते हो या फिर अपने पास्ट के बारे में सोचते हो, वो आपका खुद का नहीं है। इट इज़ समथिंग जो सोसाइटी ने क्रिएट किया है, जो आपके आसपास के लोगों ने क्रिएट किया है, मे बी दोस्तों ने क्रिएट किया है, एंड यू जस्ट टुक इट एज योर ओन। ऑलराइट, सो एक फॉल्सहुड है आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, उस फॉल्सहुड को आपको लेट गो करना है। अगर कोई चीज़ हो जानी थी अच्छी तो अभी तक हो जाती, अगर कोई चीज़ बार बार अटेम्प्ट करके अच्छा नहीं हो रहा है तो नो दैट कि शायद से वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी हुई है। अगर पास्ट में बहुत कोई चीज़ खराब हुई है
वो होनी थी, मे बी इट वॉज अ लेसन, मे बी इट वॉज समथिंग जो जो आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो एंड उसका कर्मा कर्मा वॉश ऑफ हुआ. सो लेट गो ऑफ द पास्ट. अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपका अच्छा नहीं बना था या फिर जिनको आपने अपना 100% दिया बट उनसे आपको वापस नहीं मिला, आपको कुछ नहीं मिल रहा है उनको ब्लेम करके या फिर खुद को सहानुभूति देके कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ. ऑलराइट, आपको कुछ नहीं मिल रहा है उससे. इनफैक्ट आप उसी एनर्जी को बार बार रिक्रिएट कर रहे हो एंड मे बी ऐसे लोगों को आप अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको उसी तरीके से फिर से ट्रीट करेंगे. ऑलराइट, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टार्ट विथ अ क्लियर स्लेट. जब भी आप रेडी हो, जिस भी मंथ में आप इस रीडिंग को देख रहे हो, अपने आप को 15 से 20 दिन दो एंड ये 15 से 20 दिन अपने माइंडसेट को ऐसे क्रिएट करो कि ओके अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, जो हुआ सो हुआ. आई चूज टू लेट गो, आई चूज टू फॉरगिव, आई चूज टू बी अ बेटर पर्सन, आई चूज टू बी अ वाइजर पर्सन. मैं खुद को भी माफ करता हूँ उन सब चीज़ों के लिए जो मुझे नहीं पता था एंड मैंने गलत किया. मैं खुद को माफ करता हूँ उन सब चीज़ों के लिए जो मुझे पता था मैं गलत कर रहा हूँ फिर भी मैंने किया. मैं खुद को माफ कर रहा हूँ उन सब चीज़ों के लिए जहाँ पे मैंने खुद को फॉर ग्रांटेड लिया या फिर किसी और पर्सन को फॉर ग्रांटेड लिया. मैं खुद को माफ करता हूँ अपना टाइम वेस्ट करने के लिए अगर कभी मैंने जानबूझ के टाइम वेस्ट किया. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 15 से 20 दिन लिखो उन सब चीज़ों के बारे में जिनके बारे में आपको अफसोस है या फिर जो पास्ट की चीज़ें हैं फिर प्रेजेंट की चीज़ें हैं जो काम नहीं कर रही है आपके लिए एंड आप उसी पे स्टक हो कि क्यों वो चीज़ काम नहीं कर रहा है. ऑलराइट, कि क्यों वो खराब हुआ, क्यों ये हुआ. ओके, सो जितने भी अफसोस हैं, भले खुद को लेके हो, किसी और को लेके हो, किसी सिचुएशन को लेके हो, किसी जॉब को लेके हो, अपने बॉडी को लेके हो, एनीथिंग, जस्ट राइट इट डाउन. तब आपको पता चलेगा कि ओके इतनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे पास्ट में स्टक रख रही हैं. बिकॉज अनटिल एंड अनलेस पास्ट की एनर्जीज, पास्ट के मेमोरीज आपके सबकॉन्शियस माइंड से नहीं निकलेंगे तब तक आप अपना फ्यूचर सेल्फ या फिर जो आपका बेस्ट वर्जन है उस पर्सन को आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, उस पर्सन को आप क्रिएट ही नहीं कर पाओगे. ऑलराइट, सो पुरानी चीज़ जानी ज़रूरी है, जो करंट का भी चीज़ काम नहीं कर रहा है वो भी जाना ज़रूरी है, सारे अफसोस जाने ज़रूरी है, सारे अनहील्ड पार्ट्स जाने ज़रूरी है एंड दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू डू. ओके, अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा अनइवेंटफुल चीज़ हुई थी पास्ट में जो कि आपको अभी भी बहुत स्ट्रॉन्गली नेगेटिव फील कराता है, उस चीज़ को लेके शैडो वर्क करना. अगर कॉन्शियसली सिर्फ लिख के एंड बार बार खुद को बोल के आई चूज टू लेट गो, आई चूज टू फॉरगिव एटसेट्रा, ये सब एफर्मेशंस अगर बोल के काम नहीं होता है ना, तो यू आर बीइंग टोल्ड कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग वाली चीज़ें हैं उसको लेकर शैडो वर्क करो. शैडो वर्क कैसे करना है प्लीज़ यूट्यूब वगैरह देख लो, उधर पे आपको अच्छे एक्सप्लेन्ड वीडियोज़ मिल जाएंगी. द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 2 इज दैट कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है कि एक्चुअली में आप कौन हो या फिर एक्चुअली में आपको क्या चाहिए. ओके, जो कि स्टार्टिंग में भी ये मैसेज आया था एंड इट्स बिकॉज आपने कभी खुद को समझने का टाइम ही नहीं दिया. आपने कभी बैठ के शायद से ये नहीं सोचा, ओके मे बी शायद से 1-2 दिन सोचे होंगे, बट डेली बेसिस पे कभी खुद को बैठ के ये सोचने का टाइम नहीं दिया कि मैं कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है, मैं सच में क्या चाहता हूँ. एंड लाइक टू बी ऑनेस्ट दिस वॉज मी व्हेन आई वॉज अ टीनेजर. आई एम अ डॉक्टर, ओके, मैं डेंटिस्ट हूँ एंड उस टाइम पे मेरे को ऑनेस्टली लगता था कि दिस इज़ वॉट आई एम मेड फॉर. और राइट, मुझे ऐसा कोई प्रोफेशन में जाना है जहाँ पे मुझे डेस्क जॉब ना करना पड़े, जहाँ पे मुझे वन ऑन वन कम्युनिकेशन करके करना पड़े. एंड उस टाइम पे लगता था या तो इंजीनियर बनो या फिर डॉक्टर बनो. और राइट, एंड जब मैं अपने डेंटल स्कूल के फर्स्ट डे पे गई, पहले दिन से मेरे को लगा नहीं दिस इज़ नॉट व्हाट आई मेंट फॉर. बिकॉज तब जाके मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए था. आई नीडेड समथिंग एल्स, बट क्या चाहिए मुझे ये नहीं पता. ऑलराइट, मुझे सच में नहीं पता था. ये तो रिसेंटली मुझे लाइक लास्ट 1-2 सालों में पता चला कि ओके मुझे क्या चाहिए, मुझे अब पता है. बट टू बी ऑनेस्ट अभी भी मुझे फुल्ली नहीं पता कि मुझे अपने लाइफ से क्या चाहिए. आज ही मैं बैठ के अपने से लाइक प्रे कर रही थी कि मुझे नहीं पता कि मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ, मेरा वजूद क्या है. सो प्लीज़ गाइड मी टूवर्ड्स इट. हाँ, मैं बैठ के इस चीज़ के लिए रोती नहीं हूँ कि क्यों मुझे नहीं हो रहा है, क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है. नहीं, दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द जर्नी. तो इसलिए मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं किस जगह पे हूँ एंड मैं अपनी ड्यूटीज़
राइटफुली निभा रही हूँ, बट एट द सेम टाइम आई एम aligning myself to a version that is actually meant for me. Alright, तो you need to align yourself like that. तो जिस भी तरीके से आपको काम करे, अपने फेवरेट गॉड से या डीटी से बात कर सकते हो, अपने हायर सेल्फ से बात कर सकते हो, सिंपली बैठ के फील कर सकते हो चीज़ें, मेडिटेट कर सकते हो, बट गिव योर सेल्फ सम टाइम, एटलीस्ट दिन का 10 मिनट दो, जब आप किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हो, सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहे हो, मार्क्स के बारे में नहीं सोच रहे हो, पेरेंट्स ने क्या बोला उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप्स में क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, बस खुद को फील कर रहे हो, खुद की एनर्जीज को फील कर रहे हो, खुद कैसा लाइफ से फील हो रहा है उसको फील कर रहे हो. ओके, बिकॉज लाइक आपके साथ क्या हो रहा है ना ग्रुप नंबर 2 कि बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा शोर है, और उस शोर में आप खुद को नहीं समझ पा रहे हो, खुद को ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो खुद की तलाश में आपको निकलना है. ऑलराइट, जैसे ही आप देखो, इट विल टेक टाइम, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी भी. ओके, बिकॉज मैं जो पर्सन थी 10 साल पहले, मैं वो अभी नहीं हूँ. मैं जो पर्सन थी 5 साल पहले, मैं वो भी नहीं हूँ. मैं जो अभी हूँ, मैं 5 साल बाद वो नहीं रहूंगी. तो मे बी वी जस्ट कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि चेंज इज कॉन्स्टेंट. बट जितना हम खुद से कनेक्शन फील करते हैं ना, उतना काफ़ी सारी चीज़ें बेरेबल हो जाती है. ऑलराइट, हमें समझ आता है कि हाँ, ये हमारी ड्यूटी है, हमें आगे बढ़ना है, और हमें ये भी समझ आता है धीरे धीरे, क्योंकि ये मेरा पर्पस है, ये मेरा वजूद है, ये वो चीज़ है जिससे मैं सबसे ज़्यादा अलाइंड फील करता हूँ. एंड आपको रीडायरेक्शन का भी वो हिम्मत देता है. अगर सोचो कोई चीज़ लगता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्टक हूँ, एंड बहुत टाइम हम उसी स्टक फेज में रहते हैं क्योंकि हम उस स्टक एनर्जी से अटैच्ड हैं. तो अगर हम खुद से ज़्यादा कनेक्शन बढ़ाते हैं ना, तो उस चीज़ को छोड़ने की हिम्मत हम में आती है, नए से शुरुआत करने की हिम्मत हम में आती है. तो दैट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू इनकॉर्पोरेट विद इन योर सेल्फ. एंड वो तभी होगा जब आप खुद को टाइम दोगे, जब आप दूसरों से खुद को सेपरेट करोगे. तो मे बी 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क, या फिर सिंपली बैठ के खुद को समझना कि व्हाट एम आई, हु एम आई, मैं क्या चाहता हूँ लाइफ से, मेरा फ्यूचर विजन क्या है खुद के लिए, मैं कहाँ पे देखना चाहता हूँ खुद को, अभी के लाइफ में मैं कहाँ पे हूँ. सो ये सारे इंट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस आप चैट जीपीटी वगैरह से भी पूछ सकते हो, या फिर वीडियो भी यूट्यूब पे देख सकते हो कि इंट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस खुद को कैसे पूछे. राइट, या फिर मे बी सिंपल ब्रेथ वर्क और मेडिटेशन विल डू, बट गिव योर सेल्फ 5 to 10 मिनट्स. एंड जितना हो सके ग्रुप नंबर 2, फोन यूज मत करना. ऑलराइट, बिकॉज हम सेंसिंग कि आप दूसरों की एनर्जी खुद में बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो फ़ोन जितना हो सके, सोशल मीडिया मत देखना. क्योंकि जब हम दूसरे इन्फ्लुएंसर्स या फिर किसी को भी देखते हैं ना, उनकी एनर्जी हमसे एक्सचेंज होती है. राइट, तो उनकी रियलिटी को हम खुद में समाने लगते हैं, या फिर उनके ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन से हम खुद से रिलेट करने लगते हैं. राइट, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कितने सारे लोग आजकल इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं, भले ही वो लोग सक्सेसफुल हो ना हो, जिनका वो लाइफ पर्पस है वो लोग सक्सेसफुल डेफिनेटली होंगे. बट काफ़ी सारे, शायद से लाखों में ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, बट वो उनका लाइफ पर्पस नहीं है, तो इसीलिए उनको ग्रोथ नहीं मिल रहा है. ठीक है, एंड दैट्स बिकॉज हम दूसरों को देख के बस खुद से कनेक्टेड फील करते हैं. दैट इज़ द मेन रीज़न. तो यहाँ पे जितना हो सके सोशल मीडिया लिमिट करो, या फिर अगर दूसरों के लाइफ का इन्फ्लुएंस खुद पे लेते हो, उस चीज़ को लिमिट करो. एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन फाइंडिंग योर ओन सेल्फ. लेट्स सी व्हाट एल्स. ओके, सेम ही मैसेज है. एम्ब्रेस चेंज, इट लीड्स टू ब्यूटी. ओके, तो यस, दोनों ही कार्ड चेंजेस के हैं, तो आई डोंट थिंक कि और कोई मैसेजेस है यहाँ पे. सेम ही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बट नो दैट कि आपका ट्रू सेल्फ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. ऑलराइट, आप किसी और के वर्जन में या फिर किसी और की रियलिटी में फिट बैठा के कैसे खुश खुद को मान सकते हो. राइट, जो आपका खुद का वजूद है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, एंड उसको जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे, जितना जल्दी उसको ढूंढने की कोशिश करोगे, उतना ही आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे. ओके, बिकॉज योर फ्यूचर सेल्फ वॉन्ट्स यू टू बी हैप्पी, योर फ्यूचर सेल्फ वॉन्ट्स यू टू बी ऑथेंटिक. सो यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू. होप इट हेल्प्स. थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट अस सी कि वो क्या चीज़ें हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर जिसके टुवर्ड्स आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहता है, या फिर आपका हायर सेल्फ आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहता है. एंड व्हाट नीड्स हीलिंग और चेंज सो दैट यू कैन टैप इनटू योर बेस्ट वर्जन.
अगर आप में से किसी को भी पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट, ओके, वी हैव द 3 ऑफ कप्स। जो सबसे बड़ी चीज मिसिंग है ना आपके अभी के एक्शंस में या फिर आपके अभी के लाइफ में, वो है यू आर नॉट एंजॉइंग द प्रोसेस। ओके, आपको खुश होके जीना है। द मीनिंग ऑफ योर एग्जिस्टेंस इज टू बी हैप्पी। बाकी सब चीजें बाद में आती है। यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर, आप नेचर का एक पार्ट हो। तो एक पेड़ खुद को ये नहीं पूछता है कि, ऑफ कोर्स इफ यू सी इट टू लॉजिकली, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आप नेगेटिव ही सोचोगे, बट इफ यू सी इट दैट वे कि हम नेचर का ही एक पार्ट है एंड हमारा एक बहुत बड़ा पर्पस ये होता है टू एग्जिस्ट एंड टू एंजॉय द जर्नी। तो एक पेड़ खुद को बैठ के ये नहीं पूछता है कि मैं खुश हूँ कि दुखी हूँ, कि मैं आज इतना पैकेज का नहीं मिला मुझे ये चीज़। ओके, नहीं, ऑल यू नीड टू डू इज गिव योर बेस्ट, ऑलराइट, एंड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर लाइफ। आप जितना अपने लाइफ को अप्रिशिएट करोगे, अपने लाइफ के नेगेटिविटीज को अप्रिशिएट करोगे, पॉजिटिविटीज को अप्रिशिएट करोगे, अच्छे लोगों को अप्रिशिएट करोगे, नेगेटिव लोगों को अप्रिशिएट करोगे, ऑल द सेम, उतना ही आपको यकीन होगा कि आप बहुत बेटर सिचुएशन में हो देन मोस्ट ऑफ द पीपल। एंड जैसे ही ये चीज़ डीप रियलाइजेशन में आ गई ना, ओके, सोचना अलग बात है एंड डीपली रियलाइज करना अलग बात है, एंड सोल लेवल पे रियलाइज करना वो तो अलग ही चीज़ हो गया। ऑलराइट, बट कोई अगर इस चीज़ को आप डीपली रियलाइज करो कि नहीं, मुझे बस जीना है, मेरे को खुश होके जीना है, मुझे प्रोसेस को एंजॉय करना है, वैसे ही देखोगे कि आप में एक एनर्जी शिफ्ट होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ एक नेगेटिविटी ब्रेक होगा, जिसकी वजह से आप लाइफ में अच्छी चीज़ें, हाई वाइब्रेशनल लोग, अच्छे सर्कमस्टेंसेस एट्सेट्रा ड्रॉ इन करने लगोगे। ओके, एट दिस करंट एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि आप में से अगर मैक्सिमम लोगों को दुनिया का दुनिया की हर चीज़ भी अगर मिल गई ना, तो भी आप लोगों को लगेगा कि लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या फिर ये मिसिंग है, वो मिसिंग है, मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, या फिर मैं सुंदर नहीं हूँ, या फिर मेरे लाइफ में लोग अच्छे नहीं है, एटसेट्रा। ओके, तो इंस्टेड ऑफ सीइंग द नेगेटिव साइड्स, आपको अपना पर्सपेक्टिव पॉजिटिव चीज़ों की ओर डालना होगा। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज़ जो आपको अभी करनी है इज टू प्रैक्टिस ग्रेटफुलनेस एंड टू एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज। अगर पास्ट में कुछ चीज़ गलत हुआ है, जाने दो, एक्सेप्ट करो कि वो आपके कर्मा में लिखा था, इसीलिए वो चीज़ हुआ। अगर कोई खराब से ट्रीट करता है, एक्सेप्ट करो कि मे बी शायद से पास्ट लाइफ में आपने उनको खराब से ट्रीट किया था, इसीलिए वो ट्रीट कर रहे हैं। फिर मे बी टेक इट इन अ वे कि वो लो वाइब्रेशनल है, इसीलिए शायद से वो गलत एक्शंस ले रहे हैं। ओके, एंड एन्जॉय द प्रोसेस। जो भी चीज़ आपको दी गई है उसको एन्जॉय करो। अगर आप में से काफ़ी सारे लोग दूसरे एक्सटर्नल चीज़ों पे डिपेंडेंट हो अपने खुशी के लिए, तो वहाँ से अपनी एनर्जी को लाओ। अगर आप में से कुछ लोगों को सब्सटेंसेस से एडिक्शन है कि स्मोकिंग करके अच्छा लगता है उसके बाद ही खुशी मिलती है, ड्रिंक करके अच्छा लगता है उसके बाद खुशी मिलती है, या फिर सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करके अच्छा लगता है, वही वही अच्छा लगता है। ओके, तो जिस भी चीज़ से आप एडिक्टेड हो उसका एडिक्शन हटाओ एंड खुद का ध्यान खुद के एक्शंस के ऊपर लाओ। तीनों चीज़ें जो आपको लाइफ में इंक्लूड करनी है एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, इज नंबर 1, कुछ ना कुछ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखना अपने लाइफ में। तो वो कोई भी चीज़ आप एक्टिवली कर सकते हो, भले डांसिंग हुआ, सिंगिंग हुआ, ड्राइंग हुआ, ओके, बाहर जाके वॉक करना हुआ, कोई भी चीज़ क्रिएट करना। तो कोई भी चीज़ एक्टिवली आप क्रिएट करोगे, भले खाना बनाना, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, एक्टिव वर्किंग इंस्टेड ऑफ पैसिव कंजम्पशन, ये चीज़ आपको करना है। सेकंड है, आपको ग्रेटफुलनेस अपने लाइफ में लाना है। तो अपने लाइफ में अगर आप डेली उठ के सोच रहे हो कि ये खराब है, भग काम करने जाना पड़ रहा है, तो खुद के थॉट्स तुरंत अलाइन करो। जब भी आपके थॉट्स आपको नेगेटिव फील करा रहे हैं, खुद को तभी चेंज करो एंड उसको एक पॉजिटिव वे में सोचने की कोशिश करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उठ रहे हो एंड आपको लग रहा है भग यार आज अच्छा नहीं लग रहा है, फिर से काम पे जाना पड़ रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कितने सारे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, डिग्री मिलके भी वो अनएम्प्लॉयड है। या फिर अगर लग रहा है भग यार फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, मन नहीं कर रहा है, कितने सारे लोग हैं जो एजुकेशन के लिए बैठे हुए हैं। ओके, तो you need to understand कि you are like, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आप इस दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट पीपल हो, क्योंकि आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है। कितने सारे लोग हैं जो लोग भूखे सोते हैं,
ओके, तो यू आर वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेज्ड। हाँ, अगर आप ऊपर सिर्फ देखने जाओ कि उसके पास ये है, अंबानी के पास वो है, तो उसका तो कोई एंड ही नहीं है। ऑलराइट, अगर हम कुछ बड़े की ही तरफ नजर रखेंगे एंड खुद को अंडर एस्टिमेट करेंगे तो उसका तो लिमिट ही नहीं है। ओके, हमारे वांट्स की कभी लिमिट नहीं होती है। ऑलराइट, तो खुद का पर्सपेक्टिव खुद के लाइफ में लाओ। दो चीजें जो मैंने बोली, फर्स्ट इज लाइक द सेकंड वन वाज ग्रेटफुलनेस। फर्स्ट वन कुछ एक था, आई जस्ट फॉरगॉट बिकॉज मैसेजेस फास्ट आती हैं। एंड द थर्ड थिंग, हाँ, फर्स्ट वाला था एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, कोई भी एक्टिव क्रिएशन करो। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज बी ट्रूथफुल। ऑलराइट, अपने एक्शंस को लेके ट्रूथफुल रहो। आप क्या एक्शंस ले रहे हो उसको लेके ट्रूथफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो भी आप काम कर रहे हो या फिर जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उससे एस्केप करने की कोशिश मत करो। मैंने सैडली ये चीज़ बहुत लोगों में देखा है कि वो लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। मैंने ये प्रोफेशनल लाइफ में भी देखा है। ओके, लाइक मैं जब ऑफिस में थी, आई हैव सीन पीपल जो लोग अपने ड्यूटीज से भागते हैं। सैलरी लेने के टाइम पे सैलरी ले लेते हैं, बट जब ड्यूटीज करने की बात आए दे वुड डेफिनेटली वांट कि कोई और उनका काम कर दे। ओके, या फिर अगर ज़्यादा केसेस आ गई तो सिस्टम को दोष दे रहे हैं कि इतने सारे केसेस क्यों आ गए। इफ़ यूनिवर्स हैज़ पुट यू इन सम प्लेस एंड उसके थ्रू अगर यूनिवर्स आपको कुछ वापस दे रहा है, ऑलराइट, यू शुड बी ग्रेटफुल एंड यू शुड बी गिविंग योर 100% इन टू इट। ऑलराइट, दूसरों को मत देखो, दूसरे कितना काम कर रहे हैं, दूसरा कितना पढ़ाई कर रहा है, उससे आपको कोई रिलेशन होना ही नहीं चाहिए। आप आई एम सो सॉरी, आपको बस खुद से मतलब होना चाहिए। वन सेकेंड, आई जस्ट ड्रिंक सम वाटर। एंड अगर कहीं पे भी आप शॉर्टकट्स ले रहे हो, प्लीज डू नॉट टेक एनी शॉर्टकट्स, बिकॉज जब हम अपनी ड्यूटी सही से नहीं करते हैं ना कहीं एनर्जेटिकली हम सही नहीं कर रहे हैं एंड उसका कर्मा वापस आता है। तो बहुत लोग अगर सोचते हैं कि अरे एग्जाम में मैं चीटिंग करके पास हो गया, मे बी रुक जाओ, प्रोफेशनल लाइफ में उसका कर्मा निकलेगा। ऑलराइट, या फिर कुछ लोग अगर लेट्स से कि काम चोरी करते हैं तो उसका भी कर्मा रिटर्न आता है। जो मे बी जो पैसा आप तक पहुंच रहा है वो आपको फुल्ली सुख नहीं देगा या फिर मेंटल क्लैरिटी नहीं देगा। ऑलराइट, या फिर किसी न किसी वे में निकल आएगा। तो लाइफ में अगर कुछ भी शॉर्टकट्स लेना दिमाग में आए वो चीज़ मत लो। बहुत लोग शॉर्टकट्स इस वे में भी लेते हैं कि वो लेथार्जिक हो जाते हैं कि ओके इतना काम करना है, नहीं करूंगा, कल करते हैं, कल करते हैं, कल करते हैं, करके करके दे पोस्टपोन इट। तो अगर वो आदत भी है कि लेथार्जिक बन रहे हो एंड अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो, यू आर जस्ट बीइंग टोल्ड टू बी ऑनेस्ट एंड टेक अलाइंड एक्शंस। भले ही वो अपने प्रोफेशन को लेके हो, भले ही वो अपने थॉट्स को लेके हो, भले ही वो अपने बॉडी को लेके हो। ऑलराइट, सो बी ट्रूथफुल टू योर ओन सेल्फ। कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। मे बी अगर आप लोग अपना एक प्रॉपर बॉडी क्रिएट करना चाहते हो, मे बी अगर आपका गोल है कि इतना केजी बढ़ाना है या फिर इतना केजी घटाना है, वहाँ पे भी बी ऑनेस्ट विथ योर ओन सेल्फ। जब भी खाने का मन करे तब खाओ। अगर ऐसा है कि बॉडी को आप स्टार्व करके कोई चीज़ एक्सेप्ट करना लाइक चेंज लाना चाहते हो ना, तो वो एकदम गलत कर रहे हो। ऑलराइट, सो बैलेंस्ड वे में, प्रॉपर वे में चीज़ों को लो। लेट्स चैनल सम मोर मैसेजेस। Okay, we have Page of Cups. I'm sensing आप में से कुछ लोगों को सेपरेशन चाहिए। वो किसी भी चीज से सेपरेशन हो सकता है, बट I'm सेंसिंग बहुत लोगों को ना सेपरेशन फ्रॉम योर ओन फैमिली की जरूरत है। मे बी आपके ब्लड लाइन में या फिर फैमिली में काफी सारी ऐसी चीजें कैरी हुई हैं जिसकी वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में ब्लॉकेजेस आ रही हैं या फिर आपके खुद के थॉट्स में ब्लॉकेजेस आ रही हैं। ऑलराइट, सो यू नीड टू डिसोसिएट फ्रॉम योर फैमिली एंड वो और भी सारी चीजें हैं जो आपको शायद से पता है कि फॉल्स आइडेंटिटी है, जो आपके लिए नहीं बना है, फिर भी आप वो कोशिश कर रहे हो। तो उन सब चीज़ों से खुद को सेपरेट करो। लेकिन सबसे जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, यू नीड टू सेपरेट फ्रॉम योर फैमिली। ओके, जरूरी नहीं है कि फिजिकली सेपरेट हो जाओ, दूसरी जगह घर लेके रहो, बात वो नहीं है। ओके, बहुत लोग फिजिकली सेपरेट होके भी मेंटली सेपरेट नहीं हो पाते हैं, एनर्जेटिकली सेपरेट नहीं हो पाते हैं। ऑलराइट, बिकॉज स्पेस, 3D स्पेस इज जस्ट अ 3D कॉन्सेप्ट।
हमारा 4D फॉर्म भी है, 5D फॉर्म भी है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम फिजिकली खुद के जगह को चेंज करें तो मेंटली या इमोशनली भी खुद मूव कर रहे हैं। ऑलराइट, वॉट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके फैमिली में वो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वैल्यूज़ है, क्या क्या पर्सपेक्टिव्स है, क्या क्या थॉट्स है जो कि गलत है। ऑलराइट, एंड उसका इम्पैक्ट आप पे क्या पड़ रहा है, आप भी वैसा ही थिंकिंग कर रहे हो क्या? ओके, या फिर आप भी कहीं ना कहीं अपने फैमिली के वैल्यू के साथ ही फुल्ली अलाइन कर जा रहे हो क्या, जो सही नहीं है। राइट, ऐसा नहीं कि सारे चीज़ों से डिसोसिएट करना है। जो चीज़ें गलत चल रही हैं अपने फैमिली में या फिर अपने भाई बहनों के बीच या फिर इवन अपने फ्रेंड्स ग्रुप वगैरह में, उससे खुद को दूर करो एंड फोर्सफुली भी नहीं, बट मतलब हिम्मत करके एक्शंस लो कि आप उस चीज़ से खुद को निकाल पाओ। राइट, जैसे बहुत लोगों के फैमिली में ये कॉन्सेप्ट चलता है कि अरे स्ट्रगल करके ही पैसा मिलता है। राइट, स्ट्रगल करके ही पैसा मिलता है, पैसा बहुत इजीली नहीं मिलता है, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। हाँ, मेहनत करके मिलता है, स्ट्रगल करके नहीं। स्ट्रगल जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो हम उसके साथ नेगेटिव एनर्जी अटैच कर देते हैं, बट उसी को जब हम मेहनत समझते हैं तब समझते हैं कि हाँ, ये मेरी ड्यूटीज़ है तो मुझे वो करना ही पड़ेगा। तो बहुत लोग मेहनत को स्ट्रगल मानते हैं। राइट, सो इफ इट इज समथिंग लाइक दैट, वही ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपके लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रहा है या फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव अक्यूमुलेट हो रहा है। ऑलराइट, अगर सिमिलर कुछ वैसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि लव लाइफ को लेके कि आजकल तो सब लोग नेगेटिव ही हैं, खराब इंसान ही आता है, ऐसे ऐसे अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट है, या फिर मेरे हाथ से तो पैसा निकल ही जाता है, या फिर सक्सेस मुझे बहुत लेट मिलता है, तो ऐसे जो भी कॉन्सेप्ट्स है जो फैमिली में आसपास वगैरह बोली जाती है, बिलीव की जाती है, उससे आपको खुद को डिसोसिएट करना है। तो उन सब चीज़ों को भी लिखो एंड उन सब चीज़ों को जब भी दिमाग में आए या फिर जब भी आसपास के कोई लोग बोले, मेंटली खुद को बोलो कि नहीं, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, आई डू नॉट रिलेट टू इट, आई रिजेक्ट इट। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका खुद का एक आइडेंटिटी क्रिएट होगा। एंड अगर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है कि हाँ, आपके फैमिली वैल्यूज़ से आपके थिंकिंग, आपके वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको जो सही लगता है उसको एजर्ट करो, उसको एक्टिवली चूज करो, उसी दिशा में आगे बढ़ो। भले ही अपने फैमिली से थोड़ा सा मनमुटाव क्यों ना करना पड़े या फिर उनको अच्छे से समझाना क्यों ना पड़े, बट यू हैव टू चूज व्हाट यू ट्रूली बिलीव इन एंड व्हाट यू फील इज करेक्ट। ओके, सो yes, these are the messages that I'm getting for you. Hope it helps. Group number 3, thank you so much and मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।